महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले ही अजीत पवार और शरद पवार दो हाथ करने को तैयार हैं। कुछ दिनों पहले जहां दोनों के बीच दूरियां कम होने की खबरें मिल रही थी, दावे हो रहे थे कि चाचा भतीजा फिर साथ आ सकते हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में हैं। अजीत पवार तो खुद ही उम्मीदवार बन गए हैं, जबकि शरद पवार ने अपने लोगों को अजीत के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। 40 साल बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहकारी चीनी मिल चुनाव लड़ रहे हैं। पवार बारामती में मालेगांव सहकारी चीनी मिल चुनाव में 90 उम्मीदवारों में से एक हैं। वोटिंग 22 जून को होगी और 23 जून को काउंटिंग होगी। नतीजे भी इसी दिन आ जाएंगे। सहकारी चीनी क्षेत्र में अजीत पवार की आखिरी चुनावी भागीदारी 4 दशक से अधिक पहले हुई थी, जब वो छत्रपति सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए थे। इसके बाद से वो सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ये चुनाव मालेगांव मिल के 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए है, जिस पर अभी अजीत पवार समर्थित नीलकंठेश्वर पैनल का कब्जा है। इसी पैनल ने 2019 में चंद्रराव तावरे के नेतृत्व वाले सहकार बचाव पैनल को हराया था। तावरे पहले शरद पवार के करीबी थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। इस बार शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी यानी शरद पवार गुट भी चुनाव मैदान में है। उनकी तरफ से मौजूदा सत्ता को चुनौती देने के लिए बलिराजा सहकार बचाव पैनल का गठन किया गया है। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी के सदस्य योगेंद्र पवार ने कहा कि उनका पैनल किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया था। योगेंद्र ने कहा कि मिल प्रबंधन गन्ना उत्पादकों को सही कीमत देने में विफल रहा है। श्रमिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर नहीं होती है। हमारे पैनल में साधारण किसान शामिल है, जबकि दूसरे पैनल में राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों का वर्चस्व है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ मौजूदा बोर्ड सदस्य किसान भी नहीं है, बल्कि ठेकेदार है। ऐसे में ये चुनाव अब पवार परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। डीवी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।